वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं महाकुंभ जा रही हूँ, इसलिए 1-2 दिन तक आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए आई एम रियली सॉरी। हम लोग अब हमारा ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के पार्ट में आप लोगों ने देखा था यहाँ पे विंग और युआन वांगजी की कार में सो जाते हैं और विंग का हेड यहाँ वांगजी के शोल्डर पे था। वांगजी यहाँ विंग का हेड अपने कंधों पे महसूस करके उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। यहाँ पे ये बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी के पेट में तो यहाँ बटरफ्लाईज उड़ रही थी। तो वही वांगजी की कार रैन मैंशन के सामने रुकती है और यहाँ सभी लोग कार से उतर रहे थे। चांगसा सरन यहाँ मैंशन के सामने खड़ी थी। सभी लोग देखते हैं वांगजी की कार को आए हुए बहुत टाइम हो रहा है, पर अब तक यहाँ कार से कोई उतरा नहीं और वांगजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या मैं वहीं को उसकी नींद से जगा दूँ। और जब वो युआन और विंग का ब्यूटीफुल अडोरेबल इनोसेंट क्यूट सा सोता हुआ अडोरेबल फेस देखता है, उसका दिल ही नहीं करता कि वो इन लोगों को जगाए। फैमिली और चांगसा सरन सभी लोग वांगजी के कार के पास आते हैं और विंडो पर नॉक करते हैं। वांगजी जो विंडो को नीचे करता है और सब लोग की नज़र अब जाती है। यहाँ पे विंग का सर वांगजी के शोल्डर पे था और यहाँ विंग के गोद में युआन था। यहाँ पे ये दोनों ही शायद गहरी नींद में है। तभी शॉशी चैन आगे आकर बोलते हैं, सॉरी मिस्टर लैन, लगता है दोनों बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। अगर आपको परेशानी हुई तो आई एम रियली सॉरी। वांगजी जो एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बोलता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे शॉशी चैन जो विंग के साइड का डोर ओपन करते हैं और यहाँ पे विंग की गोद से अब युआन को ले लेते हैं। फिर यहाँ पे नीमिंग जो आगे आते हैं और विंग को अपनी गोद में ले लेते हैं। वांगजी का दिल कर रहा था कि वो विंग को अपनी गोद में ले, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो ऐसा कुछ यहाँ पे अभी कह सकता है। तभी चांगसा सरन विंग और युआन के फेस पे हाथ रखती हैं, उनके फेस पे अपने हाथ को फहराती हैं। यहाँ पे लैनी और लैन कोरेन जब सोते हुए यहाँ पे विंग और युआन को देख रहे थे, वो दोनों एक दूसरे के फेस को देख रहे थे और फिर उन दोनों के फेस पे एक बहुत ब्यूटीफुल स्माइल आ जाती है। फिर सभी एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और सब अपने अपने हाउस में आ जाते हैं। मिस्टर और मिसेस लैन और लैंचा चैन जो कि अभी भी वांगजी के बिहेवियर को देखकर शॉक में ही थे। आज सुबह से बस उन्हें झटके ही मिल रहे थे, पर वो लोग कुछ कहते नहीं हैं और सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं और आराम करने लगते हैं। और यहाँ वांगजी अपने रूम के पास आकर यहाँ अपने रूम की विंडो खोलता है, जहाँ से यहाँ पे विंग और युआन के रूम की तरफ की विंडो की तरफ देख रहा था। विंग और युआन के यहाँ पे कमरे की विंडो लॉक थी, पर उसके ऊपर यहाँ पे कोई भी कर्टन नहीं था और ये विंडो पूरी यहाँ शीशे की थी। तो वांगजी को आराम से यहाँ पे दिख रहा था कि कैसे शॉशी चैन ने यहाँ पे युआन को बेड पर लेटा दिया और उसके बाद ये मिंगजुए ने यहाँ पे विंग को यहाँ पे युआन के पास ही बेड पर लेटा दिया। शॉशी चैन और नीमिंगजुए विंग और युआन को अच्छा सा ब्लैंकेट से कवर करके दोनों के फोरहेड पे किस करके अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मुझे ये सब कुछ देख रहा था और उसका दिल कर रहा था कि वो काश अभी यह विंग और युआन के पास होता और उसे यहाँ पे नीमिंगजुए से थोड़ी जेलसी भी हो रही थी, पर उसे याद आता है यहाँ पे नीमिंगजुए विंग के ब्रदर हैं और यहाँ पे उनकी एक पार्टनर भी है। और ये सोचने के बाद वांगजी को थोड़ा सुकून मिलता है। ये देखता है कि नीमिंगजुए अब उस रूम से चले जाते हैं और यहाँ पे चैन विंग और यहाँ युआन के क्लोथ और शूज़ यहाँ पे उतार देते हैं। विंग ने यहाँ पे कोट पहना हुआ था, उस कोट को उतार देते हैं और कॉलर के 2 बटन्स को ओपन कर देते हैं ताकि विंग को ज़्यादा सफोकेशन फील ना हो। और से चैन अब रूम के सभी लाइट्स को बंद कर देते हैं और यहाँ पे उनके बेड के पास के रखे हुए एक लैम्प को जला देते हैं ताकि रूम के अंदर ज़्यादा अंधेरा ना हो। पर वांगजी अभी भी यहाँ पे विंग और युआन को ही देख रहा था। यहाँ नींद में ही युआन को अपने चेस्ट पर रखकर उसको हक करके सो जाता है। वांगजी जिसके फेस पर अनजाने में ही एक वार्म सी स्माइल आ जाती है। वांगजी जो बहुत देर तक यहाँ पर बैठ के विंग और युआन के रूम की तरफ ही देखता है और फिर कुछ टाइम बाद अब वो यहाँ से उठता है और फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट जाता है। वह सोने की कोशिश करता है पर उसकी आंखों में नींद आ ही नहीं रही थी और उसकी आंखें बस अपनी विंडो की तरफ थी और वहाँ उस तरफ देखते हुए सोच रहा था कि कैसे विंग ने उसके साथ डांस किया
और कैसे वो लोग अभी कार के अंदर कितने नज़दीक थे और विंग का सर उसके शोल्डर पे था। विंग अपने फैमिली के साथ कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ जैसे बिहेव नहीं करता, वो उनके साथ एक अलग ही पर्सन बन जाता है। एक बिल्कुल चुलबुला और नॉटी साइड देखने को मिलती है। भाग जी यही सब कुछ याद कर रहा था और वो सोचते सोचते उसे कम नींद आ जाती है। उसे ये सब कुछ के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। और दूसरी तरफ यह वे मेंशन के अंदर वे चांग से और उनके पेरेंट्स की आंखों के अंदर तो जैसे नींद गायब ही हो चुकी थी। तो सभी लोग यहाँ पे किसी और ही ख्यालों में थे। वे चांग से जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे और वो क्या करें जिससे यहाँ विंग और चांग सरन उन्हें माफ़ कर दे, और क्या वो लोग उन्हें माफ़ करेंगे भी, या वो लोग उन्हें एक चांस देंगे खुद को प्रूव करने का, खुद की गलतियों को सुधारने का। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहे थे और अपने विंडो से वो चांद की तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों के सामने बार बार विंग और चांग सरन का पीस आ रहा था। और वो बस यही सोचते हुए अपने बेड पर जाकर वो सो जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर लैंड मेंशन के अंदर जहाँ सब लोग 5 बजे बिल्कुल के नियमों को पालन करते हुए सबके सब उठ फ्रेश होने चले जाते हैं। और वांग जी जो उठने के बाद अपनी बालकनी का डोर कर ओपन करता है और ताज़ी हवा को महसूस करते हुए यह विंग के रूम की तरफ देख रहा था, जहाँ अभी उनके बालकनी का डोर ओपन नहीं था और यहाँ पे विंग और ईवान अभी भी सो ही रहे थे। और वांग जी ये देख के उसके फेस पे एक स्माइल आ जाता है और फिर वो यहाँ पे आसमान की सुंदरता और ब्यूटीफुल सनराइज देख रहा था। एंड फिर वांग जी अपने रूम में आकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर आने के बाद वो अपने गंगा के साथ यहाँ मॉर्निंग वर्कआउट के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ विंग भी उठ जाता है और यान के फोरहेड पे किस करता है। फिर यहाँ पे विंग अपनी बालकनी का डोर ओपन करता है और वो भी फ्रेश हवा को महसूस करता है। वो अपने दोनों बाहें फैलाकर यहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था और इन हवाओं को महसूस कर रहा था। विंग अब फ्रेश होकर नीचे आता है और यहाँ पे विंग के फैमिली भी अब मॉर्निंग वर्कआउट के लिए रेडी होकर अपने अपने रूम्स के बाहर ही खड़ी थी। और वैचिंग हमेशा की तरह एक हेल्दी मास्टर बन गई थी। और वैचिंग कहती है कि वह सबके ऊपर नज़र रखने वाली है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो यहाँ पे नहीं थी ना तो किसी ने ढंग से वर्कआउट नहीं किया होगा। सभी लोगों ने वर्कआउट के लिए बड़ी कंजूसी करी होगी। एंड वो सब लोगों को अब कहती है आप लोग अब बाहर गार्डन में आए। और यहाँ वैचिंग जो एक डॉक्टर है और हेल्दी लाइफस्टाइल कैरी करती है, यहाँ पे वो अपनी फैमिली को भी वही करवाना चाहती है और बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों के अंदर। और वो विंग के यहाँ पे हेल्थ और उसकी वीक हार्ट के बारे में जब से उसे पता चला है, हमेशा ही वो विंग की और अपनी फैमिली के साथ योगा और मेडिटेशन और मॉर्निंग वर्कआउट करवाती है। तभी वहाँ पर पूरी लैन फैमिली आप भी आ जाती है और वो कहती है कि हम भी क्या आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। तुम्हें चांग से सरन कहती हैं हाँ लैनी, लैन कुरन, वांग जी, शासन, आओ बच्चों, क्यों नहीं, हमें बहुत खुशी होगी। एंड वो सभी वहाँ पर अपना भी योगा मैट को बिछा लेते हैं और मेडिटेशन के पोज में बैठ जाते हैं। वैचिंग जो सबको यह योगा क्लासेस दे रही थी और यहाँ पे सब लोग अब योगा कर रहे थे। बट वांग जी जिसकी आंखें बस विंग पे अटक गई थी, यहाँ पे वांग जी से ज़्यादा उसकी आंखें योगा कर रही थी, जिनकी आंखें यहाँ बार बार बस विंग के ऊपर ही जा रही थी। वो कैसे ठीक से योगा कर रहा था और विंग का फेस और उसके योगा करते टाइम बॉडी स्ट्रक्चर को ही वो देख रहा था। तभी विंग की नज़रें भी यहाँ पर वांग जी पर जाती है और वो देखता है और वांग जी उसकी तरफ ही देख रहा है। तभी विंग बोलता है मिस्टर लैन, मिस्टर लैन। विंग बार बार वांग जी को पुकार रहा था, पर यहाँ वांग जी जिसका कोई ध्यान ही नहीं था। यहाँ पे तभी वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है हाँ। यहाँ पे विंग कहता है कि आप ठीक हैं, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है जो आप मुझे देख रहे हो। तो वांग जी अपने होश में ढंग से आता है और कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर अब सब लोग वापस योगा करने लग जाते हैं, क्योंकि विंग जब वांग जी का नाम ले रहा था तब सभी लोगों का ध्यान यहाँ वांग जी और विंग की तरफ ही आ गया था। जब सबकी तरफ देखता है पर वो कुछ कहता नहीं है, तभी सब लोग फिर से योगा करने लग जाते हैं। यहाँ पे अब सब लोग अपने मॉर्निंग वर्कआउट के बाद वहाँ कुछ सर्वेंट्स आते हैं और उनके हैंड्स में अब जूस का ग्लास देते हैं। जूस फ्रेश करने के बाद सब लोग अपने अपने हाउस की तरफ जाते हैं और फ्रेश होकर अब रेडी होते हैं। एंड देन फैमिली जिनका कुछ टाइम से यहाँ थोड़ा रूटीन थोड़ा चेंज हो गया था, वो कभी कभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चांग से सरन के हाउस में करते
या फिर कभी कभी लैंड मेंशन में एक साथ करते हैं। यह पूरी लैंड फार्म राक्षसरण के हाउस में जाती है। सालों के बाद यहाँ पे लैनी विंग से मिली थी और यहाँ पे मैडम लैन कोरैन अपने फ्रेंड के बच्चे अपने लिटिल मनी ब्रेकफास्ट करना था। एंड लैन फैमिली अभी रेडी होकर अपने ऑफिस ड्रेस अप में यहाँ चांगसरन के मेंशन में आ जाती है। और यहाँ चांगसरन जो रेडी होकर यहाँ प्रिंट पहन के अपने सर्वेंट के साथ मिलकर यहाँ पे अपने फैमिली विंग के लिए यह कुकिंग कर रही थी। मिस्टर और मिसेस शू एंड शासी चंद चुयांग और निमिंग जे न्यूसन यहाँ बैठकर यहाँ अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे वेंचिंग जो खुद यहाँ पे चांगसरन की हेल्प कर रही थी। और यहाँ लैन कुरैन, वांग जी, लैन सेचैन और मैडम लैन ये सभी लोग अब ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं। यहाँ पे इन लोगों को मिले हुए एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है और अब चांगसरन और पूरी लैन फैमिली कंफर्टेबल हो चुकी है। वांग जी, लैन सेचैन, नी मिंग जे, शा सेचैन एक साथ बैठ के बिजनेस की बातें कर रहे थे और शुयांग, निहोसन और वैनिंग भी बैठकर यह बातें कर रहे थे। तभी मैडम लैन भी जो चांगसरन को कुकिंग में वहाँ ज्वाइन करती है। तभी विंग युआन को रेडी करके और खुद भी यहाँ ऑफिस के ड्रेस में अब रेडी होके नीचे आ रहा था। एंड युआन जो कि स्माइल करते हुए विंग को कभी बेबी और कभी मॉम बोल रहा था और उससे बातें कर रहा था। बात करते करते वो लोग नीचे उतर रहे थे। वांग जी की नजरें विंग के स्माइल पे थी। सच में विंग जब स्माइल करता है वो बिल्कुल एक पल ही लगता है। जी अब सब कुछ छोड़ के बस यहाँ पे बैठ के बस विंग को ही देख रहा था। और युआन जो वांग जी को देख के उसके पास भागते हुए जाता है। युआन वांग जी का ध्यान अब विंग से अपने तरफ कर लेता है। हैंडसम गगा, कल मैं आपको गुड नाइट भी नहीं बोल सका और मैं सो गया, आई एम रियली सॉरी। वांग जी जो युआन के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ। युआन जो वांग जी को इशारा करता है और उसे नीचे झुकने को कहता है। वांग जी जब नीचे झुकता है यहाँ पे युआन उसके फोरहेड पे किस करता है और गुड मॉर्निंग बोलता है। अब विंग की तरफ जाता है और उसे भी इशारा करता है नीचे बैठने का। और यहाँ विंग जैसे ही नीचे झुकता है युआन उसके भी फोरहेड पे किस करता है। पर वांग जी किस करते हुए यहाँ पे युआन और विंग को ही देख रहे थे और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। युआन कितने प्यार से विंग के फोरहेड पे किस कर रहा है। तभी युआन को किचन से यहाँ मैडम लैन की वॉइस आती है जो कह रही थी लगता है युआन को सिर्फ अपनी मॉम और हैंडसम गगा को ही यहाँ प्यार करता है। यहाँ पे वो उसी लिए अपने गगा और मॉम को ही इतने स्वीटली गुड मॉर्निंग किस देकर गुड मॉर्निंग विश कर रहा है। लगता है कोई हमसे प्यार ही नहीं करता। यहाँ पे सभी लोग भी ना मैडम लैन की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। रेहान जो कि अब एक एक करके सभी को फोरहेड पे चीक्स पे यहाँ पे किस करता है और गुड मॉर्निंग विश करता है। और सब लोग युआन के इस अडोरेबल नेचर को देखकर यहाँ पे ये सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी चांगसरन सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है और सब लोग अब ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। वहीं यहाँ पे युआन, वेंचिंग और सब लोग एक साथ विंग से बोलते हैं क्या तुमने खाने से पहले वाली मेडिसिन ली। यहाँ पर सब लोग की आवाज़ एक साथ सुनकर ही डर गया था और फिर वो एक नर्वस वाली स्माइल करता है और सॉरी बोल देता है। और सब लोग बस यहाँ पे गुस्से से घूर रहे थे। तो युआन भागते हुए जाता है और वहीं के मेडिसिन बॉक्स लाता है। वेंचिंग उसे मेडिसिन निकाल के देती है और वह जल्दी से मेडिसिन खाता है। यहाँ पे वेंचिंग कहती है उसने कल यहाँ डॉक्टर से विंग के लिए अपॉइंटमेंट ले ली है, इसलिए कल विंग यहाँ पे अपना पूरा चेकअप करवाने के लिए जाने वाला है। और वो वेनिंग की तरफ घूरती है और कहती है कल विंग का पूरा शेड्यूल क्लियर कर देना। वेनिंग चुपचाप हाँ में सर को हिला लेता है। मैं विंग की मेडिसिन और हॉस्पिटल जाने की बात से ही वांग जी पता नहीं क्यों डरा हुआ था। क्या विंग की हेल्थ यहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़राब है। तभी मैडम लैन बोलती है क्या हुआ आई, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तभी विंग बोलता है नहीं यार ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे चिंता की कोई बात ही नहीं है, बस थोड़ी सी वीकनेस है और कुछ नहीं। तभी मैडम लैन कहती है आई तुम जानते हो तुम्हारी मॉम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हमारी कभी भी मैरिज होगी और हमारे जो बच्चे होंगे वो हम दोनों को ही मॉम कहेंगे और हम दोनों ही उसे मॉम का प्यार देंगे। जब तुम पैदा हुए थे तुम इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, जब मैंने तुम्हें गोद में लिया था तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी
तुम सिर्फ 6 महीने के थे और मैं तुम्हें कह रही थी कि बेबी माय लिटिल मुझे मम्मा बोलो। एंड तब मुझे करण और चाचा सर समझा रहे थे कि वो एक बच्चा है और बहुत ज़्यादा ही छोटा है बोलने के लिए। वो अभी इतना ज़्यादा वर्ड नहीं बोल सकता है, पर मैं तब भी तुम्हारी स्वीट सी वॉइस में मम्मा सुनना चाहती थी। जिस तरह वांगजी और लैंचैन तुम्हारी मॉम को मॉम बोलते हैं, तुम भी मुझे मॉम बोलना। तभी कुरैन बोलते हैं, अगर तुम लैनी को यहाँ मॉम बोलोगे तो मुझे डैड बोलना पड़ेगा। आई यहाँ पे विंग जो उनको प्यार से एक स्माइल करता है और फिर यहाँ मैडम लैन को मॉम और लैन कुरैन को डैड कहता है। और मैडम लैन और लैन कुरैन की आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। वो अपने चेयर से खड़े होते हैं और विंग के पास जाके विंग को हक कर लेते हैं। यहाँ पे विंग भी उन्हें हक बैक करता है और वो लोग यहाँ पे विंग के फोरहेड पे किस करते हैं। तभी लैंचैन कहता है कि विंग उन्हें नेमिंग जे की तरह ही अपना बिग ब्रदर मान बुला सकते हैं या फिर गगा बुला सकते हैं। और वांगजी कहता है कि वो यहाँ वांगजी या फिर लंचा बोल सकता है। तभी विंग बोलता है, वांगजी बहुत प्यारा नाम है। वांगजी तो विंग के मुँह से खुद का नाम सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी और यहाँ पे उसके पेट के अंदर बटरफ्लाइज उड़ रही थी। और वह यहाँ अपना नाम सुनने के बाद एक स्माइल कर देता है और विंग जब बोलता है वो उसे वही बोल सकता है। और पूरी लैन फैमिली जो शॉक थी और अभी जो हुआ वो उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वांगजी को अपना बर्थ नेम यहाँ पे अपनी मॉम डैड और ब्रदर के अलावा किसी और के मुंह से सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और वांगजी खुद यहाँ पे विंग को उसका बर्थ नेम बता रहा है और उसे बोलने देने की परमिशन भी दे रहा है। विंग की यहाँ पे वॉइस सुनकर पूरी लैन फैमिली अब शौक से थोड़ी बाहर आती है, जो कि वैनी के साथ कह रहा था कि युआन के लिए चाइना का बेस्ट स्कूल के बारे में पता लगाने को, क्योंकि यहाँ पे युआन का स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। तभी वैनी हाथ में सिर हिलाता है और तभी लैंचैन कहता है कि लेंस के भी बहुत सारे स्कूल और कॉलेज भी हैं और एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे लेंस के कॉलेज और स्कूल्स का खूब नाम भी है। वही अगर यहाँ पे युआन का एडमिशन करवाना चाहता है तो वो यहाँ पर कल वहाँ पे विजिट कर सकता है। और वांगजी ही ये सब कुछ देखता है तो वांगजी युआन के एडमिशन में विंग की हेल्प भी कर सकता है। और वांगजी जो सोच कर ही कि विंग और युआन के साथ वो यहाँ टाइम बिताएगा, वो भी जल्दी से एग्री हो जाता है। न किसी से कुछ कहे लैंचैन जिन्हें लग रहा था कि उन्हें वांगजी को मनाना पड़ेगा, पर वो तो यहाँ शॉक ही हो गए थे। यहाँ पे मिस्टर और मिसेस लैन भी शॉक थे, तो उन्हें वांगजी के नेचर को बदलते हुए ही देख रहे हैं और उन्हें सिर्फ शॉक नहीं मिले आ रहा है। यहाँ पे तभी विंग बोलता है कि आज उसका इम्पोर्टेंट वर्क है, बट वो कल इस बारे में यहाँ पे लंच से बात करेगा। एंड वो सब ब्रेकफास्ट करके अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वैन चिंग जो कि आज युआन और मिस्टर और मिसेस शू के साथ नेवजन के साथ एनिमेशन में ही रुक जाती है, क्योंकि कल से ही उसे भी यहाँ पे हॉस्पिटल जाके अपने वर्क को ज्वाइन करना था और सब कुछ सेट करना था। उसने अपना काम हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करवा लिया था। वो अमेरिका में यहाँ पे चैक्सन के हॉस्पिटल को खुलवाया था वो संभालती थी और वहाँ के हेड डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे म्यामा और सोंगलान की डेथ के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की अब उसी के ऊपर है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।